आप भी देख रहे हैं अंत तक और अंत तक। आइए हम पुनः स्वागत करते हैं अपने दर्शकों का एक नए विचार के साथ। आज हमारे विभाग वक्ता रविरंजन जी से जानना चाहेंगे, जहां ओबीसी की आरक्षण की मांग का प्रतिशत बढ़ने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को 75% आरक्षण देने की सहमति प्रदान किए हैं। क्या कहेंगे रविरंजन जी? ये झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहिए। ओबीसी वाले इन्होंने 50% का जो सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा था उसको पार करते हुए यहाँ पर लोगों की नौकरियों में और शिक्षा में जो आरक्षण का प्रावधान किए थे उसका देखा देखी करते हुए बिहार सरकार ने भी जो आज कैबिनेट में ओबीसी का आरक्षण 65% हो, ओबीसी एससी एसटी जो मतलब 50% के अंदर में था और उसको 65% करने का जो कार्य किए हैं और 10% जो सवर्ण आरक्षण उसको मिला करके 75% आरक्षण होता है, उसको वे कैबिनेट से पास करा लिए हैं। बिहार में जो इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल है, इन लोगों ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है तो इस निर्णय को हर राज्य को और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को भी अब मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट अरंगा डाले हुए था कि 50% से ऊपर की आरक्षण नहीं दी जा सकती है, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका ये आदेश दिया, ये सवर्ण आरक्षण में जो 10% लागू किया गया था उसको वो वैलिड मान लिया था। तो यदि उसको 10% को मान लिया था तो 60% हो गया था आरक्षण। तो अब यदि अगर कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसको 75% करता है, 80% करता है तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसलिए बिहार ने के भी जितने भी भाजपा के नेता है या और भी विपक्षी पार्टी है, जैसे कि मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा का ही पकड़ लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी आज बोल दिया है कि हाँ ये आरक्षण हमने इस आरक्षण के लिए सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़े हैं और यदि आज लागू हो रहा है तो हम लोग समर्थन करते हैं। सम्राट चौधरी जी उन्होंने भी घोषणा कर दिया है कि यदि नीतीश कुमार जी यदि ये लाते हैं बिल तो हम लोग इसका समर्थन करेंगे। और सुशील मोदी जी भी जो भाजपा का वहाँ का नेता है वह भी इसका समर्थन करने की बात कर दी। यह काम राहुल गांधी जी सदन में इस बात की आवाज नहीं उठाते तो न बिहार इस बात को सुन रहा था, नहीं झारखंड सुन रहा था, नहीं केंद्र की सरकार सुन रही थी, नहीं कोई भी सत्ताधारी पार्टी जो भाजपा से संबंधित है वे लोग भी इस पर अपनी आवाज बुलंद करने में हिचकाते थे, डरते थे कि सत्ता हमसे नाराज हो जाएगी। और ओबीसी के मांग को आगे बढ़ाने का काम किया, जैसे लोहिया कर्पूरी ठाकुर लालू यादव ने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वह काम आज राहुल गांधी जी ने उनकी लड़ाई का ही नतीजा है कि आज ओबीसी को अपना अधिकार मिल रहा। जो हमारा सबसे बड़ी मांग है आर्थिक सर्वेक्षण, जो आर्थिक आधार पर जो लोग मुट्ठी भर लोग पूरे देश के संसाधनों पर जो कब्जा जमाए हुए हैं उनकी गिनती हजारों में भी नहीं है और वे लोग पूरे देश की संपदा पर कुंडली मार के बैठे हैं। आज जो सामाजिक विषमता है देश में, आज गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है और उसी अमीर 10% अमीर के नाम पर देश का जो जीडीपी या हर चीज़ों को दिखा दिया जाता है, विकास को समझा दिया जाता है। इससे हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। हमारे गरीब जो दबे कुचले लोग हैं जो आज भी विवश है अपनी रोजमर्रा के जीवन जीने के लिए, इसकी मांग होनी चाहिए। हमारी आरक्षण की जो मान लीजिए धीरे ही धीरे मान लीजिए आज बिहार झारखंड किया, बिहार किया, अन्य प्रदेशों को भी इस चीज़ों को लागू करना होगा। जो हमारे साउथ के स्टेट हैं वहाँ पर ऑलरेडी ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें एक आप आंध्रा को भी देख सकते हैं जहाँ पर तो वे एकदम नियम ही लगा दिया है। आंध्रा के जगन रेड्डी जी हालांकि भाजपा के ही साथ, गरीब कुचले जो लोग हैं उनकी कभी भी न्याय नहीं मिलेगा और इसीलिए 90-91 में जो सामाजिक न्याय की घोषणा हुई थी वे साकार नहीं होगा। गरीब को और गरीब रहने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो आज देश को सामने घोषणा की है कि 5 किलो अनाज की दायरा हम और 5 साल तक बढ़ा, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात कि हम 5 किलो अनाज पर कब तक जिंदा रहेंगे? जब तक हमारे देश में रोजगार
की व्यवस्थाएं नहीं की जाएगी, रोजगार सृजित नहीं किया जाएगा, कल कारखाने नहीं लगाया जाएगा, हमारे युवा, देश के जो पढ़े लिखे युवा है या गरीब तबके से लोग आते हैं, उनको यदि रोजगार नहीं मिलता है तो क्या हम 5 किलो अनाज पर ही निर्भर रहेंगे? यही प्रधानमंत्री जी 14-15 में हम बतला रहे हैं आपको कि अपने लोकसभा में एक बात बोले थे, कांग्रेस का ये जो आपका नरेगा योजना था उस पर एक व्यंग तंत्र कसे थे कि ये इस योजना को हम बंद नहीं करेंगे, विश्व के सामने ढोल नगारे के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे कि आज भी 70 साल बाद भी जनता गड्ढा खोदने पर मजबूर है। लेकिन इस कोरोना काल में वही हमारा नरेगा ही काम आया, जाके जो समाज में अंतिम पैदान पर बैठे लोगों तक भी आर्थिक सुविधाएं पहुंचाने का जो कार्य किया था और सबसे सफल ये योजना रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज किस मुंह से इस बात की घोषणा किए कि हम 5 किलो अनाज की और दायरा बढ़ाने जा रहे हैं? देश के सामने क्या मजबूरी है कि हमें रोजगार नहीं दे करके, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दे करके उसे 5 किलो अनाज पर क्यों निर्भर करना चाह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? क्या हमारे देश में इन पूंजीपतियों के लिए लाखों लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन देश में कोई कल कारखाना या जनता के जो बेरोजगार युवा है उनके लिए रोजगार या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा करके उन्हें रोजगार सृजित करके उनको रोजगार देने के इनके पास पैसा नहीं बचता है। प्रधानमंत्री जी ये बोल देते हैं कि देश के पास पैसा नहीं है और वहीं पर जा करके अपने पूंजीपति मित्रों का बड़ी लोने को राइट अप कर दिया जाता है। कितने पैसा में हम पूरे देश में हर स्टेटों में लाखों लाख लोगों को रोजगार देने का कार्य कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले अपने मित्रों का कार्य करते हैं, मित्रों के लिए फायदा पहुंचाने का काम करते हैं और जनता को 5 किलो अनाज पर निर्भर करें। इस पर मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि ये 5 किलो अनाज जो आप देने की घोषणा कर रहे हैं और जनता से आप इसके बदले में 1,500 से ऊपर रुपया हर महीना आप वसूल रहे हैं, पेट्रोल के दामों में वसूल रहे हैं, डीजल के दामों में पैसा वसूल रहे हैं, गैस चूल्हा के गैस कनेक्शन जो लेता है, गैस भराता है, उसमें आप पैसा वसूल रहे हैं, आप गेहूं, दाल और हम जो सरसों तेल है इस पर आप हमसे जो पैसा वसूल रहे हैं, जिसकी कीमत मिनिमम प्रति व्यक्ति 1,500 रुपया आता है, वो 1,500 रुपया आप वसूल करके और हमें 150 रुपया का मुफ्त का अनाज दे करके क्या दिखाना चाहते हैं? जो राहुल गांधी जी जो नीति बदलाए थे कि हर व्यक्ति को 6-6 हजार रुपया हर महीना यानी कि वार्षिक 72,000 रुपया साल का आप दीजिए, और प्रधानमंत्री जी उस पर मजाक उड़ाए थे और लोग या जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, यदि वह बिजली माफ करती है, पानी की बिजली टैक्स माफ करती है या अन्य टैक्स माफ करती है, तो उसको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि रेवड़ियाँ बांटी जाती है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी आज 5 किलो अनाज की जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, क्या ये रेवड़ी की श्रेणी में आएगा या इसे लोक कल्याणकारी योजना बतलाया जाएगा? ये प्रधानमंत्री जी को बतलाना होगा। मेरा उनसे सवाल है, हर युवाओं को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वोट, उन्हीं की ताकत से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ताकतवर बने हैं। अपने मित्रों की जो फायदा पहुंचा रहे हैं, वह फायदा हमारे देश के उन युवाओं को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? कहीं ना कहीं वर्तमान सत्ता पक्ष 5 किलो अनाज का लोभ देकर हमारे भारत के जितने भी शिक्षित युवा, शिक्षित बेरोजगार हैं, उसके रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। पहले रोजगार दो फिर अन्न दो। 150 रुपये का अनाज देकर 1500 रुपये की वसूली देश की युवा समझ चुकी है, जान चुकी है। जय हिंद, जय भारत।